नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मान्यता है कि सावन में पूजा पाठ करने और सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं इस माह कुछ गलतियों को करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि महादेव जितने भोले हैं उतना ही शीघ्र कोई त्रुटि होने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये भूल हमसे अनजाने में हो जाती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अज्ञानतावश की गई गलती की सजा आपके साथ आपका पूरा परिवार भुगतता है। दोस्तों, कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करके हम भोलेनाथ की कृपा के पात्र बन जाएंगे। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन, आपका घर परिवार फूल की भांति खिल उठेगा। चारों तरफ खुशियों की महक होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जिनको करना चाहिए और कौन से कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको सावन के महीने में किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, जिसको करके आप धन, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, संतान, विद्या, नौकरी, जो भी आपकी कामना हो, संपूर्ण मनोकामना भगवान भोलेनाथ इस सावन में आपकी जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे वीडियो को देखने वाले, लाइक करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वालों की संपूर्ण मनोकामना पूरी करें, सपरिवार उनका कल्याण करें। सावन का महीना उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। निश्चल निष्कपट व्यक्ति को ही शिव की कृपा मिलती है और वही सच्चा भक्त होता है भगवान शिव का। दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। वैसे इस दिन के अधिपति चंद्र हैं, इसलिए इस दिन का नाम सोमवार रखा गया है। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और चंद्रमा की पूजा का विधान है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा मनचाहा जीवन साथी मिले, इसके लिए मुख्यतः कुंवारी लड़कियां सोमवार का व्रत रखती हैं। अखंड सौभाग्य एवं मनचाहा वर पाने के लिए त्रेता युग में माता सीता ने पार्वती जी की पूजा की और भगवान राम को पति रूप में पाया। माता पार्वती ने सीता जी को वरदान दिया, मनु जाहि राचेव मिलहि सोवर सहज सुंदर सामरो। रामचरितमानस की यह चौपाई इस बात को चरितार्थ करती है। इसलिए भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। पूजन में सुहाग श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम ने सीता का श्रृंगार किया, भगवान कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ का श्रृंगार अपने हाथों से किया और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिला। जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। यदि आप चाहती हैं कि आप इस सांसारिक बंधन को जब छोड़ कर जाएं तो अपने 16 श्रृंगार के साथ विदा हो, तो एक काम जरूर करिएगा, मंदिर में पूजा करने जाएं तो अपना फर्ज जरूर पूरा करके आएं। अर्थात आपके पास कोई पूजन सामग्री नहीं है, मात्र एक लोटा जल है, तो आप एक लोटा जल अर्पित करें और जो पुष्प, बेल पत्र आदि नीचे गिर गया है उसे भोलेनाथ पर धुल करके चढ़ा दें। 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगा दे, पूरा श्रृंगार भोलेनाथ का आप कर दे, भले ही आपके पास कोई सामग्री ना हो। तभी आप जो है मंदिर से, अपना ये कार्य करने के बाद ही आप मंदिर से वापस तभी आए। जैसे आपने भोलेनाथ को सजाया है वैसे ही आप 16 श्रृंगार के साथ इस संसार से विदा लेंगी और शिवलोक में जाएंगी। दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो हमें सावन माह में नहीं करना चाहिए। पूजा में काले वस्त्र ना पहने, क्योंकि शिव जी की पूजा में ही नहीं, किसी भी पूजा एवं मांगलिक कार्य में काला रंग वर्जित है और सफेद वस्त्र आप पहन सकते हैं। शिव जी की कृपा में केतकी, केवड़ा का फूल न चढ़ाएं, साथ ही लाल रंग का फूल भी न चढ़ाएं। शिव जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को जब भोग अर्पित करते हैं तो उसमें आप बेल पत्र रख सकते हैं।
शिव जी की पूजा में शंख से जल नहीं चढ़ाए। वैसे सभी धार्मिक कार्यों में शंख का प्रयोग किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख शिव जी की पूजा में जो है वर्जित है। कुमकुम जो है का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हल्दी कुमकुम का, क्योंकि कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव बैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ता। भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि हल्दी स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाती है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। भगवान शिव को खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। खंडित चावल अपूर्ण और अशुद्ध होते हैं। कटी फटी बेलपत्री भगवान शिव को गलती से भी आप अर्पित न करें। बेलपत्री में 3 पत्तियां जो है जरूर होनी चाहिए। सोमवार के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बाल से बूंद बूंद गिरने वाला पानी भगवान शंकर को कष्ट पहुंचाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। सावन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। शुद्ध सात्विक भोजन का ही आप सेवन करें। आप सावन में व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, फिर भी इन चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। किसी का अपमान ना करें और ना गलत शब्द किसी को बोलें। ऐसा करने से जिह्वा पर बैठी माँ सरस्वती का अपमान होता है। शिव जी की पूजा के साथ नंदी की पूजा भी की जाती है, अर्थात शिव पशु प्रेमी है। 4 पैर वाले पशु को अर्थात गाय माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और गाय माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। यदि आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो उसके अगले दिन गाय माता को व्रत खोलने से पहले कुछ खिलाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस दिन बैल के साथ अनुचित व्यवहार न करें, अर्थात उसे मारे पीटे नहीं। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये फल व्रत में नहीं खाना चाहिए? यदि आप इसे खाते हैं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। उधार लेकर खाने से व्रत टूट जाता है और व्रत जूठा हो जाता है। जब आप व्रत रखते हैं तो आप ईश्वर की शरण में होते हैं, इसलिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और आपकी पवित्रता भी भंग हो जाती है। सोमवार का व्रत हो या सावन के पूरे माह का व्रत हो, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। इस फल का नाम ही नाशपाती है, यानी नाश करने वाला, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत को छोड़कर आप और किसी दिन इस फल को खा सकते हैं। शिव जी पर भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। कुट्टू या सिंघाड़े का भी आटा नहीं खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े हो सकते हैं। ऐसा आटा खाने से आपको मांसाहार करने का पाप लगेगा और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि सावन के मास में जो है किए जाने वाले कौन से खास उपायों के बारे में हम जानते हैं। आपको घर में जो भी गमला हो, क्यारी हो, जिस भी पौधे का हो, उसी गमले की मिट्टी से भगवान भोलेनाथ को लिंग की आकृति दे दें। जरूरी नहीं कि आप जलहरी उसमें बनाए, जो है केवल लिंग की आकृति बनाकर उस पर जलाभिषेक करें। सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं, फूल बेलपत्र चढ़ाएं और सफेद भोग अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें, जो भी आपकी इच्छा हो। फिर 15-20 मिनट बाद उस शिवलिंग को उसी गमले की मिट्टी में आप दबा दें। सावन जब तक पूरा होगा तब तक आपकी मनोकामना, जिस भी कामना से आपने ये उपाय किया हुआ है, वो आपकी कामना भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे जो है। तो ये उपाय, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब आप उपाय करेंगे तो उसमें तुलसी के गमले का आप प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी आप किसी भी गमले की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।